Good morning, students. First, open your class for science book and then come to the page number 19. Okay, students. Do you remember in the previous class we are already discussed about what are clothes, why do you wear clothes, different type of clothes. Okay. Today we are going to discuss about fibers used for making clothes. Okay, clothes कपड़े बनाने के लिए कौन कौन से फाइबर यूज करते हैं. Now clothes are made of thin long thread known as fiber. कपड़े जिसमें बनता है उसको क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं. फाइबर्स कैन बी नेचुरल और मैनमेड. फाइबर दो तरह के, एक नेचुरल प्राकृतिक तरीके से मिलता है और एक मैनमेड है, इंसान उसको बनाता है. ओके, देन कम टू द पॉइंट. नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या है ना? फाइबर्स ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड नॉन एज नेचुरल फाइबर. ना प्राकृतिक फाइबर क्या है ना? जो फाइबर को हम प्लांट से, पौधों से और पशुओं से लेते हैं उसको कहते हैं नेचुरल फाइबर. वी गेट कटन, जूट एंड लाइनेन फ्रॉम प्लांट्स. तो कटन जूट हम कहाँ से लेते हैं? लाइनेन ना प्लांट से लेते हैं. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कटन प्लांट. कटन हमें कहाँ से मिलता है ना? कटन प्लांट से. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट. और जूट हमें कहाँ मिलता है ना? जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है. लाइनेन इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट. और लाइनेन हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलता है. ओके. वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स. वूल एंड सिल्क हम कहाँ मिलता है ना? एनिमल से मिलता है. वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक सीप एंड गोट. और वूल हमें स्पेशली कहाँ मिलता है ना? सीप एंड गोट के उसके फर को वूल बनाते हैं. ओके. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून्स ऑफ सिल्कवर्म. ओके, सिल्क हमें कहाँ से मिलता है ना? सिल्कवर्म एक टाइप का एनिमल है, छोटा सा इंसेक्ट टाइप का, उससे हमें सिल्क मिलता है. तो सिल्क हमें सिल्कवर्म से मिलता है. देन सिंथेटिक फाइबर. ओके, ना सिंथेटिक फाइबर क्या है ना? फाइबर्स दैट आर नॉट ऑब्टेन नेचुरली एंड आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. ना सिंथेटिक फाइबर वो है जो हमें नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, नेचर से नहीं मिलता है और इंसान उसे बनाता है. ओके, उसको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर और मैनमेड फाइबर. मैनमेड फाइबर इज द अदर नेम ऑफ सिंथेटिक फाइबर. नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयन एंड लिक्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर और क्लॉथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. और जो सिंथेटिक फाइबर होता है, सिंथेटिक फाइबर में बने हुए कपड़े वो लास्ट लॉन्गर रहता है, मतलब ज़्यादा दिन तक खराब नहीं होता. इट इज़ स्ट्रेचेबल. स्ट्रेच होता है मतलब हम उसको खींच सकते हैं. रिंकल फ्री, रिंकल भी नहीं, लोचा कोचा भी नहीं होता. एंड वाटर प्रूफ, और उसमें पानी भी नहीं जमता. ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर. जस्ट लाइक रेनकोट, जैकेट, ये सब क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर है, तो इसमें पानी इजीली नहीं कैच करता. ओके, देन कम टू द पॉइंट. केयर ऑफ क्लॉथेस. हाउ टू वी केयर ऑफ क्लॉथेस? ओके, नाउ वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लॉथेस. हमें हमारे कपड़े के अच्छे से क्या उसको संभाल के रखना चाहिए. कैसे ना? हियर आर सम पॉइंट्स वी शुड फॉलो and how can we care of clothes. Okay, the first point is clothes should be washed well with a good soap to remove dirt, stain and sweat. Clothes should be washed. कपड़े को हमें अच्छे से साफ करना चाहिए कि अच्छे साबुन से, और ताकि उसमें से क्या डर्ट, मैला, स्टेन, उसके दाग धब्बे और पसीने सब छूट जाए. ओके, देन आफ्टर वॉशिंग clothes should be dried in the sun. कपड़े धोने के बाद उसको धूप में सुखाना चाहिए. वी शुड नॉट लीव क्लॉथेस इन द सन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सनलाइट में हमें ज़्यादा समय तक कपड़े नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि उससे कपड़े का रंग उड़ जाता है और कपड़ा गंदा लगता है. ओके, देन आफ्टर ड्राइंग क्लॉथेस शुड बी आयरन. और सुखाने के बाद कपड़े को क्या करना चाहिए ना? उसको प्रेस करना चाहिए, आयरन करना चाहिए. देन क्लॉथेस शुड बी केप्ट नीटली इन ए कपबोर्ड और अलमीरा. उसके बाद कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके, साफ सुथरा करके हमें अलमीरा में रखना चाहिए. देन वुलन एंड सिल्क क्लॉथेस शुड बी ड्राई, क्लीन और वॉश्ड केयरफुली. और स्पेशली अगर वुलन कपड़े हो, बेसिकली वी वेयर वुलन क्लॉथेस इन विंटर. विंटर में हम वुलन क्लॉथेस यूज़ करते हैं. और सिल्क कपड़ा हो तो उसको क्या करना है ना? ड्राई क्लीन करना चाहिए. ड्राई क्लीन जैसे कि हमें बाहर देके ड्राई क्लीन करना है और उसको अच्छे से धोना चाहिए. ओके, देन वुलन एंड सिल्क क्लॉथेस शुड बी स्टोर प्रॉपरली. और बेसिकली वुलन और सिल्क कपड़े को क्या अच्छे से स्टोर करके संभाल के रखना होगा. दे शुड बी केप्ट विथ मोथबॉल और ड्राई नीम लीव्स. उसको अच्छे से रखने के लिए, लास्ट लंगर रखने के लिए क्या करना होगा ना? मोथबॉल जो
आता है मोथबॉल और नींबू पत्ते, उसको उसमें डाल के रखना होता है। दिस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट लाइक मोथ एंड सिल्वर फिश। और वो मोथबॉल और नीम ड्राई क्या करता है ना, उसको छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं लगते हैं उनमें से उसको सुरक्षा देता है। ओके, और कपड़े को खराब होने नहीं देता। देन गुड केयर ऑफ क्लॉथेस मेक देम लास्ट लॉन्गर। अगर हम कपड़े को अच्छे से संभाल के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक उसको रख पाएंगे। ओके, कम टू द पॉइंट, लेट्स मेमोराइज। ओके, जो अभी हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि नेचुरल फाइबर क्या है ना। व्हाट आर नेचुरल फाइबर्स ना, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। व्हाट इज नायलन ना, काइंड ऑफ नेचुरल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट इज कॉल्ड लाइनेन। Then what are synthetic fiber? Now fibers made by man are called synthetic fiber. Okay, come to the point, let's revise. Okay, whatever we discuss today we are revise here. Okay, the first point is clothes are one of the basic needs of our life. Then they cover our body and protect us from heat, cold and rain. Then we wear different clothes on different season. Okay, we are already know we wear different clothes on different season. अलग अलग तरह के फेस्टिवल में हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। We can identify the profession of some people by their uniform. लोगों के कपड़े से ही हम उनके कामकाज को जान सकते हैं। Okay, then fibers used for making clothes can be natural or synthetic. कपड़े कहाँ से बनता है ना, फाइबर से बनता है। और फाइबर कहाँ से आता है, आइदर फाइबर में भी नेचुरल और सिंथेटिक। ओके, तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ क्लॉथेस, तो हमें कपड़े का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, कम टू द एक्सरसाइज पेज, लेट्स आंसर। ओके, द फर्स्ट ए में क्या है ना, टेक द करेक्ट आंसर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज कॉटन क्लॉथेस कीप अस वार्म, कूल, वेट और ड्राई। ओके, तो ऑब्वियसली कॉटन क्लॉथेस कीप अस कूल। गर्म कपड़े जो कॉटन कपड़े हमें क्या रखते हैं ना, ठंड रखते हैं, हमारे बदन को कूल रखता है, ठंड रखता है। द सेकेंड क्वेश्चन इज यू वेयर यूनिफॉर्म टू। यूनिफॉर्म आप कहाँ पे पहनते हो ना, यू वेयर यूनिफॉर्म टू स्कूल। द थर्ड स्टेटमेंट इज व्हिच टाइप ऑफ क्लॉथेस कीप यू वार्म इन विंटर सीजन ना, woolen type of clothes keep you warm in winter season. The fourth question is which of the following is not a natural fiber? We already know cotton, silk and wool are natural fiber, but nylon is a man-made fiber. So take the nylon. The fifth question is to protect clothes from insect, they are kept with mothball. कपड़े को इंसेक्ट से हमें सुरक्षा देने के लिए मोथबॉल यूज करना होगा। ओके, देन कम टू द पॉइंट, बी राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज early men cover their bodies with animal skin and leaves of trees. Okay, this statement is true, so we put here T. The second question is an umbrella protect us from getting wet in rain. Okay, this statement is also correct, so we should put here T. The third statement is clothes protect us from insect bites. Okay, this statement is also true, so we should put T here. The fourth statement is natural fiber are made by man. This statement is false because natural fibers are found in nature, not made by man. So this statement is false. We should put F here. The fifth statement is synthetic fiber is not waterproof. This statement is also false. Okay, so we should put F here. Okay, today your discussion is over. Next class we will discuss the exercise C and D. Okay, thank you. God bless you.